बेटा, तुम कैसी हो? हेलो कीर्तना, मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। तुम क्या पढ़ रही हो? कल हिंदी व्याकरण परीक्षा है ना, उसके लिए तैयार हो रही हूँ। तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ? हाँ कीर्तना, कितने बार पढ़ने पर भी यह समझ में नहीं आ रहा है। जब हमारे अध्यापक जी दर्शन तत्वों के बारे में बताए हैं, उस दिन मैं पाठशाला अनुपस्थित हूँ। मुझे यही परेशान है कि मैं कल की परीक्षा अच्छी तरह लिख नहीं पाऊंगी। इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तुम्हें तत्सम तत्वों के बारे में समझाता हूँ। बहुत अच्छा कीर्तना, अगर तुम मुझे तत्सम तत्व शब्द सिखाओगी तो मैं भी परीक्षा अच्छी तरह लिख सकता हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें तत्सम तत्व शब्द के बारे में बताता हूँ। ध्यान से सुनो। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, स्वप्न, मयूर, वृक्ष, चंद्र, कृष्ण, मृत्यु, क्षेत्र, सर्प आदि। ये सभी संस्कृत भाषा के शब्द हैं। इन्हें बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए हैं। अब हम तत्व शब्द के बारे में जानता हूँ। जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत भाषा के हिंदी में आए हैं, उन्हें तत्व शब्द कहते हैं। जैसे आग, सूरज, मोर, पेड़, चांद, कन्हैया, नाच, खेत, सांप आदि। ये सभी शब्द अपने रूप बदलकर संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, इसलिए इन्हें तत्व शब्द कहते हैं। क्या समझ में आया तुझे? हाँ, बहुत अच्छी तरह समझ गई। अच्छा, अब मैं तुम्हें कुछ प्रश्न पूछता हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुमसे क्या समझ में आया। हाथी शब्द का तत्सम रूप क्या है? हाथी शब्द का तत्सम रूप हस्ती है। रात शब्द का तत्सम रूप क्या है? रात शब्द का तत्सम रूप रात्रि है। मनुष्य शब्द का तत्सम रूप क्या है? मनुष्य शब्द का तत्सम रूप मानव है। पावन शब्द का तत्सम रूप क्या है? पावन शब्द का तत्सम रूप पवित्र है। मोर शब्द का तत्सम रूप क्या है? मोर शब्द का तत्सम रूप मयूर है। वर्षा शब्द का तद्भव रूप क्या है? वर्षा शब्द का तद्भव रूप बरसात है। पुष्पा शब्द का तद्भव रूप क्या है? पुष्प शब्द का तद्भव रूप फूल है। आंशु शब्द का तद्भव रूप क्या है? अश्रु शब्द का तद्भव रूप आंसू है। स्वर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है? स्वर्ण शब्द का तद्भव रूप सोना है। अच्छा तोइजा, बहुत अच्छी पढ़। अच्छा तोइजा, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद कीर्तना। अच्छी तरह समझ चुकी हो। आशा है कि तुम कल की परीक्षा बहुत अच्छी लिखोगी। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद कीर्तना। अब मेरी परेशानी दूर हो गई। कल की परीक्षा अच्छी तरह लिखने को कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।